अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिकली एक मैक्सिम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स केसेस और मिसेस। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अगर देखें कोर्ट के पास कोई स्टैट्यूट आता है जिसके अंदर ड्राफ्ट्समैन जो उसको लिख रहा था उसने टाइपिंग के टाइम कोई गलती कर दी है, मतलब अगर किसी वर्ड से पहले टू आना था और उसने वर्ड के बाद टू लगा दिया, या अगर किसी वर्ड के बाद टू आना था और उसने वर्ड से पहले टू लगा दिया, तो उससे क्या होगा, उससे उस स्टैट्यूट का सारा मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इससे लॉ के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होगी, एब्सर्डिटी और ओवरलैप होगा लॉ, जिसकी वजह से बहुत से मसले होंगे। तो कोर्ट के पास यहाँ क्या पावर है? कोर्ट का बेसिक मकसद होता है कि वो लेजिस्लेचर के इंटेंशन को अप्लाई करे, उसकी प्रोटेक्शन करे, और जो लेजिस्लेचर कहना चाह रही है स्टैट्यूट के अंदर उसके मुताबिक लॉ को इंटरप्रेट करे वो। अब यहाँ अगर कोई ऐसी गलती हो जाती है लिखने वाले से और वो प्रिंट हो जाता है लॉ, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उस गलती को ओमिट कर देगी और उसकी जगह वो कोई ऐसी वर्डिंग लेके आएगी जिससे लेजिस्लेचर जो कहना चाह रही है वो वाज़ेह हो जाए। देन इन सम केसेस कोर्ट कैन नॉट डू दिस। मतलब कोर्ट कहती है कि देखें, मतलब ये क्रिटिसिज्म में आप लिख सकते हैं कि कोर्ट कहती है कि हमारे पास ये पावर नहीं है। जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो सीधा सीधा कहती है कि तीन ब्रांचेस है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। तीनों की पावर अलग अलग हैं। जुडिशरी का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, ना कि लॉ को बनाना और उसके अंदर जो गलतियाँ उनको ठीक करना। ये पावर लेजिस्लेचर की है। तो यहाँ पे कोर्ट्स कहते हैं कि देखें, अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हम लेजिस्लेचर के काम के साथ ओवरलैप कर देंगे। लेकिन फिर ये केस है, केस लॉ है हमारे पास लैंडमार्क, जिसके अंदर ये फैसला होता है। बेसिकली ये एक इंडियन केस लॉ है, लेकिन आप इसको जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हमारा और इंडियन लॉ जो है मोस्टली सेम है। तो इंडियन स्टूडेंट्स एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बोथ कैन यूज दिस लॉ। अच्छा, कोर्ट इसके अंदर क्या फ़ैसला देता है कि देखें, जो मिसिंग वर्ड्स हैं ना, कोर्ट उनको सिर्फ एक सूरत में ठीक कर सकता है जिसके अंदर एक क्लियर एविडेंस हो कि ये जो गलती हुई है ये सिर्फ प्रिंटिंग एरर थी। कि मतलब अब लेजिस्लेचर ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा था और ये प्रिंटिंग एरर की वजह से प्रिंटिंग के टाइम पे ये गलती हो गई, जिसकी वजह से ये मतलब बन गया स्टैट्यूट का। और फिर वो वहाँ पे कोई ठीक सा वर्ड लगा के लेजिस्लेचर के इंटेंशन को प्रोटेक्ट करती है जो लेजिस्लेचर कहना चाह रही होती है। कोर्ट कहती है कि देखें, हम ना ये मैक्सिम जो है ना कैसेस और मिसेस सिर्फ दो कंडीशंस में अप्लाई करेंगे। पहली बात ये कि जो ड्राफ्टिंग और प्रिंटिंग एरर हो, ये मतलब कि जो लॉ लिखने वाला था या उससे गलती हो जाए, या प्रिंटिंग के टाइम पे कोई इंक की वजह से इंक ना ठीक से अप्लाई हो पेपर के ऊपर तो गलती हो जाए, मिस हो जाए कोई वर्ड, तब हम ये अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हम इसको अप्लाई करेंगे कि अगर किसी वर्ड की वजह से, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अगर किसी वर्ड के बाद टू आना था और वो गलती से पहले आ जाता है, तो कोर्ट क्या करेगी? फिर उस टू को ठीक करेगी कि उसकी जिधर जगह है उसको वहाँ लेके जाएगी, ताकि एब्सर्डिटी ना हो लॉ के अंदर और क्लैरिफिकेशन आ जाए। लॉ का बेसिक मकसद होता है ना कि लॉ को क्लैरिफाई होना चाहिए, तो क्लियर होना चाहिए। तो क्लियर करने के लिए फिर वो ये मैक्सिमम अप्लाई करती है। अच्छा, अब एक केस लॉ है हमारे पास, एडलर वर्सेस जॉर्ज। इंग्लिश लॉ है, इंग्लिश लॉ के अंदर ये मैक्सिमम अप्लाई होता है। तो इस लॉ के अंदर भी केस लॉ के अंदर भी लैंडमार्क केस लॉ है, इसके अंदर भी ये अप्लाई हुआ था ये वाला मैक्सिम। इसमें क्या हुआ था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1920 सेक्शन 3 के अंदर लिखा हुआ था कि नो पर्सन शेल इन और नियर द विसिनिटी ऑफ एनी प्रोहिबिटेड प्लेस ऑब्स्ट्रक्ट एनी मेंबर ऑफ हर मैजिस्ट्रेट फोर्सेस। ये बेसिक लॉ था कि देखें, आपने प्रोहिबिटेड एरिया एक, ठीक है, आपने उसके आसपास एक मैजिस्ट्रेट फोर्सेस अगर कोई गार्ड ऑन दी वर्किंग है तो आपने उसको कुछ कहना नहीं है, मतलब आपने उसको क्या कहते हैं, मिसबिहेव नहीं करना, या आपने उसके साथ बातचीत नहीं करनी कि वो अपने ध्यान उसका काम से हट जाए। ठीक है, ये लॉ था। और जो एक्यूज था वो बेसिकली जो प्रोहिबिटेड प्लेस थी उसके अंदर था। नीचे फैक्ट्स ऑफ द केसेस हैं कि वो नॉरफॉल्क एयरफील्ड में था, और लॉ था कि उस प्रोहिबिटेड एरिया के आसपास नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आदमी प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर खड़ा हुआ था। तो इधर क्वेश्चन अराइज हुआ कि एक्सप्रेशन इन द विसिनिटी ऑफ इंक्लूड बीइंग इन द प्लेस इन द क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन ये राइज हुआ कि देखें, लॉ तो है कि आसपास नहीं होना चाहिए,
लेकिन बंदा बीच में खड़ा हुआ उस प्रोहिबिटेड एरिया के। तो उस आदमी ने आर्ग्यू की थी ये बात, स्टार्ट उसने की थी कि देखें ये आपका लॉ है कि मुझे आसपास नहीं होना था उस प्रोहिबिटेड एरिया का, लेकिन मैं तो उस प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर खड़ा हूँ, तो आप मुझे कैसे सज़ा दे सकते हैं। तो इस लॉ के अंदर, इस केस लॉ के अंदर फिर लॉर्ड पार्कर सीजी ने हेल्ड किया था कि देखें बेशक नियर द विसिनिटी का मतलब यही है कि उसको आसपास होना चाहिए था, लेकिन अगर हम ये मतलब लेते हैं ना इस चीज़ का, तो फिर तो ये क्लियर नहीं रहेगा लॉ, मतलब अंदर खड़े होना तो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो फिर उन्होंने यहाँ पे ये मैक्सिम अप्लाई करते हुए कहा था कि देखें इसका मतलब हम ऐसे ही लेंगे, क्योंकि लेजिस्लेचर की इंटेंशन थी कि उस प्रोहिबिटेड एरिया के आसपास और उस प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर दोनों में मनाएं आपका आना, और आपने गार्ड को नहीं मतलब तंग नहीं करना या उसे बुलाना नहीं है। तो फिर यहाँ पे हेल्ड हुआ था कि बोथ आर प्रोहिबिटेड इन द एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया एंड इन द विसिनिटी ऑफ। अब इससे हम कंक्लूजन क्या लेते हैं कि देखें जो है ना इंटरप्रेट करना पहली बात कोर्ट का काम है, और कोर्ट का काम बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो लेजिस्लेचर की ड्यूटी निभाए। ये लेजिस्लेचर के काम है कि वो अगर कोर्ट को कुछ लगता है ना गलत, तो वो लेजिस्लेचर उसको अमेंड करेगी, क्योंकि ये लेजिस्लेचर का काम है लेजिस्लेशन करना, लॉ बनाना। कोर्ट सिर्फ इतना कर सकती है कि वो उस गलती को चेंज कर दे, जहाँ प्रिंटिंग एरर हो या ड्राफ्ट्समैन एरर हो या फिर कोई क्लैरिफिकेशन ना हो रही हो लॉ के अंदर। तो दिस वाज ऑल एंड होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।